हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद इजी ट्रिक्स। कमलेश माचरा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ेंगे फाइनेंस मैनेजमेंट। कल हमने फाइनेंस मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक किया था, उससे नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि फाइनेंस मैनेजमेंट में फाइनेंस क्या होता है, मेन फंड को कहाँ कहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं। इक्विटी से कर सकते हैं, डेट से कर सकते हैं, या फिर सेल्फ फंडेड होता है, एक शेयर होल्डर का खुद का पैसा होता है, शेयर होल्डर का खुद का पैसा होता है। फिर उसके बाद हमने जब फंडिंग कर ली थी तो फिर हमने क्या किया था कि फाइनेंस जो है उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इस वे से मैनेजमेंट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, और हमारा रिस्क क्या हो, कम से कम हो। पहले हमने फाइनेंसिंग की, उसके बाद हमने उसकी मैनेजमेंट की। फिर हमने यह देखा कि फाइनेंस मैनेजमेंट के डिसीजन कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यह देखना कि इन्वेस्टिंग कैसे करेंगे, यह देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसा है या फिर आप पैसा इकट्ठा करोगे, तो उससे पहले ये देखोगे कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। कोई भी शॉप की या मान लो स्कूल खोलना है, तो उसके बाद आप फाइनेंसिंग करोगे कि आपके पास पैसा खुद के पास है या अपने फ्रेंड से लेना है, अपने रिश्तेदार से लेना है। उसके बाद ये देखना कि फाइनेंसिंग कैसे करना है, एक्वायर कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास बच गया प्रॉफिट। मान लो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आया या नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो फिर हम ये देखेंगे कि अगर हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है तो हम एज ए डिविडेंड कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना एज ए रिटेंड के तौर पर अपने पास रखेंगे। इसमें हमने कल पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप्स का पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड हमने पढ़ा था करंट एसेट्स। फर्स्ट फिक्स्ड एसेट्स क्या था, लॉन्ग टर्म के लिए था, जो कि हम लंबे टाइम के लिए, मान लो स्कूल खोला, आपने प्लांट भी खरीदा, उसके अंदर फर्नीचर भी, मशीनरी भी, बस भी, ये सारे क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, जिनको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए मान लो टीचर्स आ गए, टीचर्स की सर्विस दी स्टूडेंट्स के लिए, आज नहीं तो कल मतलब चेंज करते रहते हैं। स्टूडेंट्स हो गए, और कोई भी अदर मटेरियल जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी में पेट्रोल को ख़रीदा, या फिर कोई भी ऐसी मशीनरी लेकर आए जो कुछ एक दिन के लिए रखी प्लांट के लिए, उसके बाद उसको बेच दिया गया, वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। 2 पढ़ लिए, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है और करंट एसेट्स, जिसमें कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग। अब कल हमने ये पढ़ लिया कि हम इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि हम फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, फंड को कहाँ कहाँ से क्या है इकट्ठा कर सकते हैं। सोर्स मीन कहाँ कहाँ से, क्या क्या सोर्स है अपने पास। एक तो है डेट, एक है इक्विटी। डेट क्या होता है, चिपर होता है। डेट क्या होएगा, चिपर, बट रिस्की होता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से मान लो कि 12% का है, इसका रेट बढ़ के 15% हो जाए, या फिर इसका रेट कम होके 10% हो जाए, तो ये क्या हो गया अपने लिए, चिपर है, बट क्या हो गया, रिस्की हो गया। इक्विटी तो ऑलरेडी रिस्की होती है, क्योंकि यह एक शेयर होल्डर का खुद का पैसा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्ट, जब हम फंड को एलोकेट करते हैं या फंड को इकट्ठा करते हैं, तो हमारी कितनी कॉस्ट आती है उस फंड को इकट्ठा करने में, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसीजन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कि हमारी जो कॉस्ट आई या कैपिटल थी, डिसीजन मेकिंग क्या था किसी भी फंड को इकट्ठा करने का, उसकी क्या क्या रेशो प्रोपोर्शन रहा होगा उसे इकट्ठा करने में। उसके बाद आती है लीवरेज वो पोर्शन होता है जहां आप अपने एक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फिक्स्ड करते हैं, फिक्स्ड सोर्स को बियरिंग या यूज़ करते हैं, या फिर डेट का यूज़ करते हैं, या इक्विटी का यूज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट्स का यूज़ करते हैं। डेट फाइनेंस लीवरेज होता है, उसमें डेट के प्रपोर्शन का यूज़ करते हैं। कंबाइंड में इन दोनों को मिक्स लेकर चलते हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, कंबाइंड का उल्टा हो जाता है।
वर्किंग कैपिटल में कंबाइन का क्या कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। एक और पोर्शन आता है इसमें, EBIT में से अगर आप लेस कर दोगे EPS एनालिसिस, तो भी हमारा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारी फंडिंग होगी कि हमारे पास कितना फंड एलोकेट मात्रा में बच गया है। तो वहाँ से भी हम क्या करेंगे, फंड को इकट्ठा करेंगे। इक्विटी प्रीफरेंस शेयर जो एनालाइज किया गया था वो इसी का ही एक प्रोपोर्शन है, किसका, वर्किंग कैपिटल लीवरेज का। अब हम पढ़ेंगे कि डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में क्या है कि हमारे पास जो भी प्रोपोर्शन, जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बचा, मैक्सिमम जो भी रिटर्न रहा, उसको ये एक शेयर होल्डर या तो डिविडेंड के तौर पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या फिर एज ए रिटेन्ड अपने पास रखेगा। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जितना कम प्रॉफिट होगा या रिटर्न कम होगी उतना ही ज़्यादा रिटेन करेगा फिर अपने पास। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप ये सोचोगे कि आगे इन्वेस्ट करते नहीं। आपके पास प्रॉफिट एलोकेट मात्रा में कम बचा है तो फिर आप रिटेन के तौर पे रखोगे, आप ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, ये सारे क्या थे अपने अलग अलग टॉपिक। हमने ये पढ़ लिया कि हमें पढ़ना क्या है फाइनेंस में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि कैपिटल बस्टिंग हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, डेट इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, लीवरेज हो गया, डिविडेंड डिसीजन हो गया। ये सारे अलग अलग टॉपिक है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।